बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान की सियासत में तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक खास रोल होता ही है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में मिलिट्री किसी भी तौर पर किसी सियासी एक्टिविटी में शरीक हो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को उसी नहज पर पहुंचा दिया है जिससे पाकिस्तानी भी तंग है। यानी अब भारत की अफवाज भी खुलकर नरेंद्र मोदी के फैसलों पर तनकीद करना शुरू हो चुकी है। न सिर्फ तनकीद करना बल्कि नरेंद्र मोदी के फैसले मानने से भी बरमला इनकार किया जा रहा है, और वो भी सोशल मीडिया साइट्स पर आकर। नरेंद्र मोदी की नई आने वाली अग्निपथ योजना स्कीम, जिसमें भारत के बड़े बड़े ऑफिसर्स को तो, जिनमें जर्नल या ब्रिगेडियर्स वगैरह को तो काफी फायदा हासिल होना है, लेकिन पिसेगी भारत की वो आम आवाम जिन्होंने अपनी फौज में जाने का ख्वाब सजाया होता है। उन्हें 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करना पड़ती है, फिजिकली फिट होना पड़ता है, और फिर जाकर वो टेस्ट पास करके फौज में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अपने कलम की एक जुम्बिश से वो सारे कानून को बदल कर रख दिया गया, जिसमें सिर्फ 4 साल बाद ही इन फौजियों को फौज से लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ खुलकर भारत के कैप्टन रैंक तक के फौजी ऑफिसर भी सामने आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बाकायदा मंसूबाबंदी शुरू हो चुकी है। आपके सामने एक ट्वीट चल रही है जिसमें कैप्टन भाना सिंह, जिन्हें फौज में खिदमात की वजह से परमवीर चक्र मिला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, वो अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, सेव द कंट्री। अल्फाज पर गौर कीजिए कि अपने मुल्क को बचाओ। किससे? अग्निपथ स्कीम से, जो हमारे मुल्क को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर देगा। हमारे मुल्क के यंगस्टर हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, अगर वो तबाह हुए तो मुल्क किसी तौर पर नहीं बच सकता। अभी वो ट्वीट है जिसके बाद ऐसी कई ट्वीट सामने आए जिसमें भारत के कई फौजी ऑफिसर खुलकर नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर न सिर्फ तनकीद करते दिखाई देते हैं, बल्कि इसे मानने से भी इनकारी हैं। जबकि आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ कि हाजिर सर्विस फौजी जवान या फौजी ऑफिसर्स इस तरह खुलकर नरेंद्र मोदी या अपनी किसी भी हुकूमती ओहदेदार के खिलाफ इस तरह खुलकर सामने आए। और यहीं से भारत के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। जिस चीज से पाकिस्तानी तंग है या पाकिस्तान तंग है, वो अब भारत में भी शुरू हो चुका है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी ही की जुबानी इस सारे मामले पर तबसरा भी दिखाते हैं कि किस तरह फौज अब खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती जा रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहीं रेल फूकी जा रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। बिहार में तो बीजेपी के दफ्तरों को फूक दिया गया था। वहां उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं, उनके घर पर हमला किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया। लेकिन इन सब के इतर अब विरोध सेना की तरफ से भी होने लगा है। सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी सरकार की यह स्कीम पूरी तरह से रद्दड़ है, पूरी तरह से बदतर है। इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला, ना युवाओं का और ना सेना का। आपको तो मालूम ही है कि अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसमें पहले कहा गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, और फिर जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो कहा गया नहीं 21 साल तक नहीं, 23 साल तक, मतलब युवाओं को लिया जाएगा। लेकिन नौकरी होगी सिर्फ 4 साल की, यानी 4 साल तक आप खून पसीना एक करेंगे, सैनिक बनेंगे, सेना में काम करेंगे, और उसके बाद आपको सड़क पर ला दिया जाएगा। पहले से ही युवा इसके लिए विरोध कर रहे थे। ये इसलिए नहीं कि उनको रोजगार 4 साल बाद क्या मिलेगा, बल्कि वजह यह भी थी कि अगर वो सेना में जाते हैं और सेना में जाकर नौकरी करते हैं तो उसके बाद 4 साल बाद अगर वो हटते हैं तो बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार 2024 का प्लान बनाकर बैठी थी। अभी तक उसको लग रहा था कि ये तो युवा है, चीखेंगे चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सेना ने भी साफ तौर पर इसका विरोध शुरू कर दिया है। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, जिसके बाद हो रही है फजीहत। एक कैप्टन भाना सिंह परमवीर है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश बचाओ। पहला ही शब्द सुन लीजिए, देश बचाओ। अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये बात कौन समझाए मोदी सरकार को? सोचिए, एक सेना के अधिकारी लिखते हैं कि देश बचाओ, अग्निपथ योजना में बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। युवा हमारी मातृभूमि का भविष्य है। बात दोनों ही तरफ से उन्होंने देखकर कही है। स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर मोदी के कार्यकाल के दौरान ये स्कीम लाई जाती है,
एक तरफ अंधभाग, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेता इस बात के लिए छाती पीटते नजर आते हैं कि अग्निपथ योजना से देश का कल्याण हो जाएगा, युवाओं का कल्याण हो जाएगा, सेना का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अधिकारी बताते हैं कि इससे देश बचाओ अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने जा रही है। क्योंकि बात अगर सेना की जाए तो आप यकीन मानिए, एक सेना का जो वो जवान होता है या अधिकारी होता है यानी सैनिक होता है, वो मौज मस्ती नहीं चलती। वहां बाकायदा तपस्या की जाती है। तपस्या से एक सैनिक खड़ा होता है, मजबूती प्रदान होती है सेना को। लेकिन नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2024 के प्लान को देखते हुए युवाओं के हाथों तक रोजगार पहुंचाया जा रहा था। यानी 2024 में जब एक बार फिर से मोदी जी को रोजगार मिल जाएगा, यानी सत्ता में आ जाएंगे, दोबारा सरकार बन जाएगी, उसके बाद 4 साल बीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल बाद सड़क पर होंगे युवा, और इसका विरोध युवा कर रहे थे। लेकिन अब सेना की तरफ से भी हुंकार भर दी गई है। सेना ने भी इसका सीधे तौर पर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल जो ट्वीट लिखा था कैप्टन बना सिंह परमवीर ने, उसको लेकर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, जिसमें आम लोग तो हैं ही, लेकिन आज हम खास तौर पर आपको अधिकारियों के जो सेना से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कैप्टन साहब की बात से सहमति दर्ज कराई है। और सीधे तौर पर फजीयत हो रही है मोदी सरकार की कि पहले तो आप कह रहे थे भी देखिए जिनके लिए लाए, किसके लिए? युवाओं के लिए। युवाओं के लिए लाए, युवाओं ने विरोध कर दिया। युवाओं ने कह दिया हमें नहीं चाहिए, ये फालतू की नहीं चाहिए 4 साल की नौकरी। सेना जिसमें भर्ती होना है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? जो लेकर आए हैं। ना उन्हें नौकरी करनी है, ना उन्हें नौकरी करनी है और ना उनका विभाग है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा खुश है। मोदी सरकार केवल अकेली खुश है, कोई खुश नहीं है इस अग्निपथ योजना से। फिलहाल सेना के जो तमाम और अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर रिट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें है कैडेट करण सिंह। उन्होंने लिखा है कि अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो जनरल वीके सिंह अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते, और बड़े बड़े सैन्य अधिकारी क्यों नहीं अपनी पेंशनर को छोड़ रहे हैं। इससे नई भर्ती होने वाले युवाओं को मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन हर बार जवान ही बलि चढ़ता है।